75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार के बस स्टैंड पर रिक्शा यूनियन, टैक्सी और मालिक कल्याण समिति और प्रीपेड टैक्सी यूनियन की ओर से ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी का कहना था कि इस बार चार धाम यात्रा के दौरान प्रशासन की ओर से यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई गलत निर्णय लिए गए हैं। इसका खामियाजा टैक्सी यूनियनों को भुगतना पड़ा। स्थानीय टैक्सी मालिक लगातार आर्थिक मंदी से जूझते रहे। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आने वाला भविष्य उज्जवल हो, देश का भविष्य उज्जवल हो, नागरिक में सब में खुशहाली आए, देश में खुशहाली आए, भारत का विकास हो, भारत की तरक्की हो, ऐसी हमारी भावना और ऐसी हमारी इच्छा भी है। और हरिद्वार का विकास हो, हरिद्वार में आने वाले तीर्थ यात्री हरिद्वार और उत्तराखंड की अच्छी छवि को लेकर के जाएं, पर्यटन बढ़े, सभी को आने वाले समय में कोई परेशानी ना रहे, समृद्धि बढ़े, भारत में समृद्धि और विकास बढ़ना चाहिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हमारे देशवासी खुशहाल रहे। आने वाले समय में भारत विकसित देशों में आ रहा है, भारत में विकास दर बढ़ती जा रही है और देशवासी इसी में समृद्ध और समृद्धि आएगी और ऐसी भगवान ऐसी समृद्धि दे और हमारे यहाँ आने वाले समय में किसी भी नागरिक को कोई कष्ट ना हो, ऐसी हमारी भावना है। हमारी चार धाम यात्रा के लिए जो भी आगंतुक हमारे यहाँ हरिद्वार में आता है, जो उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा करता है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हमारे पास में सुविधा दी जाती है। यात्रियों को पूरे चार धाम घुमाया जाता है, यात्रियों को एक एक जगह चारों धामों में दिखाई जाती है, सारे प्रयागों में दर्शन कराए जाते हैं और उनके साथ में हर परिस्थिति में हमारे यहाँ वाहन चालक उनके साथ में रहता है, उनको अच्छा फीडबैक देने की कोशिश करता है और आने वाले समय में चार धाम यात्रा और चले, इसके लिए अग्रसर रहते हैं। पर्यटन हमारे यहाँ से अच्छी व्यवस्था की एक छवि लेकर के जाए और जा कर के ऐसा मैसेज हो कि हमारे उत्तराखंड में और भी काफ़ी जगह हैं घूमने के लिए, वहाँ से आए और हमारे उत्तराखंड में घूमें, जिससे यहाँ उत्तराखंड में व्यापार भी आए, बिजनेस भी आए और पर्यटन भी आए। सभी भाई लोगों के लिए बहुत अच्छा है। देश के हमारे अच्छा और चलता रहे, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, ठीक चलता रहे। जी, जिस तरह से इस बार मैं कोई सहायता नहीं मिली कहीं से कहीं तक। हमारी गाड़ियां खड़ी रहेगी पूरे 2 महीने के 4 महीने खड़ी रहेगी, पर रजिस्ट्रेशन हमें नहीं मिल पाएगा। मई जून में इन लोगों ने ट्रैवल एजेंट वालों को और होटल वालों को रजिस्ट्रेशन दिए, पर लेकिन किसी भी उसको सस्ता को नहीं दिया, जैसे टैक्सी स्टैंड को नहीं दिया, ट्रांसपोर्टर को कोई वो नहीं दिया, जो कि ट्रांसपोर्टर ही यात्रा को चलाता है। यूनियन ट्रांसपोर्टर जितने भी है ये यात्रा चलाते हैं, पर इनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, खाली एजेंटों को और होटल वालों को इन लोगों ने। तो यही बोलेंगे कि भविष्य में अभी जो गलती होगी होगी, पर लेकिन आगे भविष्य में ये गलती ना करे ये लोग। और अन्य राज्यों की जो गाड़ियां आ रही है हमारे यहाँ पर, इन गाड़ियों पे ये रोक लगाया जाए और प्राइवेट गाड़ी टैक्सी में यहाँ अभी ढंग से चल रही है, जो कि सीधा सीधा सबसे ज़्यादा हानि तो सरकार को ही है इस चीज़ का, कि जो प्राइवेट गाड़ी टैक्सी में चल न तो वो टैक्स देते, कुछ नहीं उन लोगों का। वो लोग तो आते यहाँ और अपना सवारी घुमा फिरा के और वो चले जाते हैं। सवारी के साथ क्या बदतमीजी हो रही, क्या बदतमीजी नहीं हो रहा, उस चीज़ का हमें भुगतना पड़ता है। कि हरिद्वार टैक्सी यूनियन, हरिद्वार के टैक्सी वाले, हरिद्वार के ट्रांसपोर्टर, ये हमें भुगतना पड़ता सर। ये विनती करेंगे कि आगे से इस चीज़ को रोक लगाया जाए। प्राइवेट गाड़ियों पे जो अन्य राज्यों की गाड़ियां यहाँ से संचालन हो रहे हैं उन पर रोक लगाया जाए, जो कि इस टाइम मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में तो सारी बातें हैं ये, पर लेकिन आगे से हम ये कह रहे हैं कि आगे से रोक लगाया जाए तो ठीक ही रहेगा इस चीज़ की। और जाम का विषय भी यही चीज़ होती है कि जो अन्य राज्यों की गाड़ियाँ आती है, अन्य राज्यों से जो प्राइवेट गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे जाम का भी वही विषय बनता है। बाकी हमारे उत्तराखंड की गाड़ियों से कोई जाम का विषय नहीं बन पाता।
परमवीर सिंह नेगी, अध्यक्ष टाटा सुमो यूनियन हरिद्वार, टिकट रोड बस स्टैंड के पास। मेरे भाइयों का, मेरे जो टीम के साथ में हमारे जो सचिव महोदय मनन पाल जी और अमर राजकुमार जी तथा हमारे जो कर्मचारी हैं मिश्रा जी, राजेंद्र मिश्रा और सुनील जी, इनका मुझे बड़ा सहयोग मिलता है। अब मेरे उम्र के लिहाज से मेरा शरीर भी काम नहीं करता है, तो फिर भी मैं इनके सहयोग के साथ में जुड़ा हूँ। जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस है और आज हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। माननीय मंत्री जी मदन कौशिक जी हम हमारे यहाँ पधारे थे, हमने उनका स्वागत किया है तथा सभी भाइयों ने, हमारे रिक्शा यूनियन वाले बगल में रहते हैं, तो इनका भी बड़ा हमें सहयोग मिलता रहता है। हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और से बनाया गया है। हमारे माननीय मदन कौशिक जी आते हैं, हमारे संगठन जी और बाकी हमारी टीम का, हमारे आसपास की यूनियनों का सबका बहुत सहयोग है। बहुत अच्छी तरह धूमधाम से हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी यहाँ पे मनाई जाती है। हमेशा एक परिवार की तरह इकट्ठे होकर, ये हमारा सबसे हुआ है। पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं, पूरे उत्तराखंड को जो एक परिवार की तरह करते हैं, बहुत अच्छी तरह करते हैं और बहुत उनको अच्छी तरह गाइडेंस भी देते हैं पूरे उत्तराखंड के लिए अपने और अपने हरिद्वार से लेकर हमारे जो भी चालक मालिक संचालन करते हैं गाड़ियों का, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कभी नहीं होने देते। उत्तराखंड और हरिद्वार की किसी भी प्रकार की कोई गलत यहाँ से बाहर बोली जानी चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में कैसे लोग हैं। यहाँ बहुत सभ्य लोग हैं और इज्जत मान सम्मान से यात्रियों को घुमाते हैं, अपना परिवार समझ के, एक अपने देशवासी समझ के, अपने घर के मेंबर समझ के। कहना चाहेंगे एकजुट होकर काम करें, एकजुट होकर रहें, ये हमारा उनसे हुआ है और एक मिल के रहें। स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया पूरे देश में, बहुत अच्छी हुआ है। देशवासी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सोच अच्छी हो रही है।